नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। एक एक आरोप और एक एक पलटवार। लगता है कि इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही बात है कि आम आदमी पार्टी पर घोटालों को लेकर के हल्ला बोलो और इसका जवाब आम आदमी पार्टी यह कह करके दे कि भारतीय जनता पार्टी को मुझसे खतरा पैदा हो गया है। लोकप्रियता के मामले में आज एक ताजा बयान आया। 3-4 दिनों से घमासान चला है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में सीबीआई का छापा और उसके बाद ईडी को रिपोर्ट, और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का गुजरात दौरा बड़े मायने रखते हैं। आज मनीष सिसोदिया ने एक नया बम फोड़ दिया। कहा ट्वीट करके बाकायदे, मुझे ऑफर दिया गया है, मेरे पास मैसेज आया है कि आपको तोड़ करके भाजपा में आ जाओ। सीबीआई, ईडी सबके मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। और दबी जबान में ये भी कहा गया है कि भविष्य के मुख्यमंत्री भी होंगे। सिसोदिया ने जब ये ट्वीट पर अपना भेजे गए ऑफर को प्रस्तुत किया तो उसके साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, मैं राणा प्रताप का वंशज हूं, मैं राजपूत हूं, मैं सर कटा सकता हूं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने सिर नहीं झुका सकता। और उन्होंने भी कहा कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मैं दिल्ली में हूं, जहां चाहे बुला लें, हम आ जाएंगे, हम स्कूलों में हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी वो है जो भ्रष्टाचार पर चोट की बात करके सत्ता में आई, धरना दिया, अपनी एक छवि बनाई। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये पार्टी तो महा घोटाला कर रही है। अभी तो शराब नीति का मामला आया है, अब 1000 बसों की खरीद का मामला आ रहा है, अभी और कितनी रिपोर्ट्स आएंगी जिनमें अंदरूनी जांच शुरू हो गई है। ये सब कुछ देखने का विषय है। अब आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में केवल यही बात कहती है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी ये अड़चनें पैदा कर रही है। लेकिन हम इन अड़चनों के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे। आज सड़कों पर भी संघर्ष हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पर, जिनमें बड़े बड़े नेता थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे, रमेश बिधूड़ी थे, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता थे, सड़कों पर प्रदर्शन किया, सरकार के पुतले फूके और इस्तीफे की मांग की कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। एक ही गुहार लगाई गई और लगता है कि इस समय अपनी राजनीति आप बनाम भाजपा हो गई है और कहीं ना कहीं एक सुगबुहार शुरू हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस भी जो है
आपके खिलाफ आ गई है, क्योंकि ये कहा जाने लगा है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। हालांकि अगर जन आधार के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस इससे मजबूत है, लेकिन वहां पर क्या समस्या है? वहां पर नेतृत्व की दिशाहीनता है। यहां क्या है? यहां उतना आधार ना हो, सिर्फ दिल्ली में सरकार, सिर्फ पंजाब में सरकार, और लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं, लेकिन केंद्र की सत्ता को हथियाने के लिए मोदी बनाम केजरीवाल की बात की जा रही है। लगातार हमले कर रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि हम सब तैयार हैं। तो ये जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान को देखते हुए निश्चित रूप से ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ 1-2 दिनों में आर पार होना तय है। हालांकि सिसोदिया ने भी कहा कि 3-4 रोज के अंदर हम जेल चले जाएंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। मुझे लगता है मानसिक रूप से सब तैयारी है कि जेल भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उसको भी इवेंट बनाएंगे। राजनीति में सब कुछ होगा, लेकिन 2024 का ऐसा चुनाव जो भी लंबा समय है, लेकिन हर पार्टी में खलबली मची हुई है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत मिल गए हैं। कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नेतृत्व किया, आज उसका नेतृत्व दिशाहीन है, कहां जाए क्या करें। एक घोषणा हुई थी कि 21 अगस्त से 24 सितंबर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, इससे राहुल गांधी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, लेकिन कहां है? कुछ नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा है क्या होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि कोई संकेत साफ नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तैयार ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे। एक वर्ग कह रहा है कि सोनिया गांधी 2024 तक तो बनी ही रहें, लेकिन उनके सामने भी समस्याएं हैं। प्रियंका गांधी को देख लिया गया, यूपी में बुरी तरीके से फेल हो गई। उनके समय तो मात्र 2 सीटें मिली, अब उन्हें यूपी से वापस बुलाया जा रहा है। तेलंगाना की बागडोर उनको दी जा रही है। लगता है कि यूपी से निराश हो गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही यूपी में कोई ना कोई ब्राह्मण जो है अध्यक्ष के रूप में आएगा। बड़े बदलाव की बात हो रही है। इसी बीच में चुनाव भी होना था कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी अधर में पड़ गया है। तो 2024 का चुनाव, पार्टियों में खलबली, कांग्रेस जिस तरीके से अपने कार्य को कर रही है उससे बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सुनियोजित ढंग से काम कर रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा संकेत मिल रहा है। ये स्वयं केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, क्या मायने हैं। लेकिन अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो आपको फिर अध्यक्ष बना देना चाहिए, फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं। सच बात है कि वहां भी माथापच्ची चल रही है। वहां वो सोच रहे हैं कि ऐसा अध्यक्ष बना जाए जो पश्चिम भी संभाले और ब्रज भी संभाले, क्योंकि पश्चिम और ब्रज बड़ा कमजोर रहा है। यही तो कारण है कि गाजियाबाद में कल ही जब संगठन मंत्री धनपाल आए तो सबसे पहले वहीं पर मीटिंग की गई। 23 जिले वहां पर पूरी तरीके से पहुंचे, ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि वहां पर मजबूती करनी है। कभी कभी ये माना जाता है कि नहीं वहां से अध्यक्ष हो जाए तो अच्छा है, कोई जाट अध्यक्ष हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ये कहा जाता है फिर बैकवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड नाराज हो जाएगा। और बैकवर्ड को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। 3% लोधी वोट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए
आपकी जानकारी के हिसाब से 25 जिलों में कल्याण सिंह की प्रतिमाएं लगाई जाने वाली हैं, जहां जहां पर लोधी बोट है, और खास तौर से पश्चिमी क्षेत्र, कासगंज, एटा, अलीगढ़, ये जितना भी क्षेत्र है वहां पर कल्याण और अयोध्या तक कल्याण सिंह की फोटो लगाई जाएगी, क्योंकि कल्याण सिंह को राम मंदिर का एक सबसे बड़ा जुझारू पुरोधा माना जाता है, जिन्होंने बाकायदे एक दिन की सजा भी काटी थी। तो कल्याण सिंह पश्चिम ब्रज, अब माथापच्ची इस बात को है कि अगर पश्चिम से हम लाएं, वहां मजबूत हमें करना है, तो फिर बैकवर्ड का क्या होगा। और कमोबेश जो पूर्वी क्षेत्र है, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, ये जो इलाका है, ये कैसे संभलेगा। तो ऐसे नेता की दरकार हो रही है, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम ऊपर है। अब जब नाम ऊपर है, तब कैसे क्या होगा, एक बड़ी समस्या है। तो बीजेपी भी माथापच्ची में लगी, खास तौर से उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर जो है केंद्र की सत्ता जाती है, और 80 सीटें हैं। अंदरूनी तौर पर 75 सीटें जीतने का तो लक्ष्य बनाया ही गया है। अब कब घोषणा होती है, वहां पर माथापच्ची, फिर इसके बाद अभी धनपाल जी जो संगठन मंत्री आए हैं, सुनील बंसल की जगह, उन्हें अपना काम देखना है। प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तब पूरी प्रदेश की कमेटी बनेगी, उसमें अपनी पूरी जो है जाति संतुलन, वर्ग संतुलन, क्षेत्र संतुलन, सारे संतुलन प्रस्तुत करने होंगे। और इस बार महिलाओं को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, संगठन में भी और टिकटों में भी। अभी आपने देखा होगा कि जो विधान परिषद के चुनाव हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त को अमृत महोत्सव पर लाल किले से संबोधन किया और नारी को लेकर के एक मुद्दा उठाया है, उससे तो साफ लगता है कि अब तो नारी का सम्मान बीजेपी में बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। ये समय की जरूरत है। ये सही है कि जो पासा फेंका था प्रियंका गांधी ने 40% टिकटों का, वो सक्सेस नहीं हुआ। और सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि उनकी संगठन क्षमता बिल्कुल शून्य हो गई थी, नगण्य हो गई थी, उसमें कोई जान नहीं थी। नेता बिखरे हुए हैं, नेता सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है, जमीनी हकीकत दूर है। यही कारण है कि कांग्रेस की हालत हो गई है। हर चीज को बीजेपी समझ रही है, और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कृपया सावधान रहिए, नाना प्रकार के वायरल समाज में घूम रहे हैं। कभी कोरोना से कहा जा रहा है कि ये कभी भी हमला कर सकता है, और लोग संक्रमित हो रहे हैं। मंकी पॉक्स, टोमेटो फीवर, किनके नाम लें, जो अपने विविध रूपों में, बहुरूपिया में आकर के हमारे और आपके जीवन में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कानपुर में एक रोग तेजी के साथ फैल गया है, डायरिया। आधा दर्जन से ज्यादा इलाके डायरिया की चपेट में हैं, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं, जल कल विभाग लगा है, जल के नमूने लिए जा रहे हैं। और ये क्षेत्र है रावतपुर, लोहारन भट्टा और उसके आसपास का जो घना इलाका है, जो नलों से पानी आ रहा। बस देखिए, एक तो बड़ी हैरानी की बात है, लोग समझते भी नहीं है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो हैंड पाइप लगा है वो नाले में लगा हुआ है। कैसे लोग उस पानी को पी रहे हैं। तो डायरिया नहीं होगा तो क्या होगा। दवाएं दी जा रही हैं,
हाईलाइट की ओपीडी खचाखच भरी रहती है, मेडिसिन विभाग के बेड फुल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान और विशेषकर पानी पर विशेष ध्यान देना होगा और डायरिया को रोकने में अपना अहम योगदान करना होगा। प्रशासन को भी सचेत होना चाहिए। टैंकर पानी के भेजे जा रहे हैं, लेकिन लोहे के टैंकर्स में जंग लग जाती है। स्टील के टैंकर हैं। अभी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जा करके मसवानपुर में जम करके जल कल विभाग को आड़े हाथों लिया और कहा है स्टील के टैंकर भेजिए। डायरिया फैल रहा है, कृपया सतर्क रहिए, सफाई से रहिए और ये जो नाना प्रकार के वायरल घूम रहे हैं इनसे अपना बचाव कीजिए। आज एक और खबर है किसान पंचायत की, जंतर मंतर दिल्ली में। अब किसान पंचायत की व्यवस्था की गई कि हम किसान पंचायत करेंगे, अपनी मांगों को लेकर। ना मांगे वही है, एमएसपी पे कमेटी बन जाए, टहनी को बाहर कर दीजिए, आदि आदि। इसको लेकर के अभी लखीमपुर में 75 घंटे का जो धरना हुआ है आप देख ही चुके हैं। राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया है, बहुत से किसानों को हिरासत में लिया गया है और ये जंतर मंतर में किसान पंचायत होनी तो 4 ही बजे तक है, लेकिन उसके कारण दिल्ली पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई। कारण क्या था? किसान पंचायत को अनुमति नहीं दी गई। तब किसानों को रोका जाए तो जितने बॉर्डर थे, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, सिंध बॉर्डर, टिकरू बॉर्डर, ये सब बॉर्डरों पर फोर्स लगा दिया गया। आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। देखो किसान जा तो नहीं रहे, लेकिन किसान पहुंच गया, जंतर मंतर पर पहुंच गया किसान, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस चेकिंग से क्या हुआ? जगह जगह जाम लग गया। लोगों को अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में घंटों समय बिताना पड़ा। लोग समय से नौकरी पर नहीं पहुंच पाए और कई स्थानों पर तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब कह रहे हैं कि हम 4 बजे जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाएंगे, उसकी भी अनुमति नहीं है। जब पंचायत की अनुमति नहीं है तो उसकी अनुमति कैसे हो जाए? अब क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना है। लेकिन जनजीवन सामान्य रहे, यह तो सुनिश्चित होना ही चाहिए। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।